the other staff gathered over here. As we all know, the past week we were celebrating No Tobacco, the World No Tobacco Day and the week following it. Also, this time the mission is the next generation to become a no tobacco generation. And for that, we are going to demonstrate a few. There's a skit, there is a presentation. So all in all, we try to generate awareness among all of us, and then we would like all of you to spread it to the world around you. So we would like to start now. So first of all is a skit. It is a small demonstration of what happens around us. So basically we'll be showing you a few live scenes. You might have experienced them or you might have seen them around you. We just want you to catch an eye on it. So here we go. Hello, जैसे तू सबके बीच में प्रॉब्लम्स बस बढ़ती ही जा रही है मेरी लाइफ में, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है, एक तरफ मेरे खुद के प्रॉब्लम्स, डैड को फाइनेंशियल इश्यूज है, मॉम को हेल्थ इश्यूज है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता तो करूँ क्या। ना पढ़ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं मैं पढ़ती नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, बट कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे। मार्क्स के डिसअपॉइंटमेंट की वजह से गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में। इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, सबके साथ होगा। मेरे साथ भी होगा। नहीं, मेरे साथ नहीं ठीक होगा, मुझे पता है मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होगा। ये स्ट्रेस कभी नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, ये स्ट्रेस का है सॉल्यूशन मेरे पास है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, सारा स्ट्रेस चला जाएगा, कर दो। मुझे लगता है कि So here we saw in the name of friendship and an innocent relation, where people start a few habits that are not actually that innocent like how they seem. Now we have a group of friends who are going through something else. चलो मिलने के चलते हैं। अरे यार, जो तूने मुझे आइडिया दिया था ई सिगरेट का, याद है? कल मजा आ गया, मैंने ट्राई करा कल। मैं तो ऐसे ही यूज करता हूँ ई सिगरेट और सब। मेरे तो सजेशन ही बहुत अच्छे होते। तू छोटा बच्चा है, तू जाके घर पे डोरेमोन देख। तू हमारे साथ रहने लायक नहीं है। कर सकता है तो ट्राई करके दिखा। मैंने बोला था ना, क्या कर रहे हैं आप? तू बोल भी कर रही, तू कुछ नहीं कर सकता। तू बोल भी कर खा सकता हूँ। ये हुई ना बात, अब तो हमारे साथ में रह सकता है। अब तो बड़ा हो गया, तो हमारे साथ रहने लायक है। In the name of peer pressure, there are too many things that people get into and never come out of. This does not just happen around the friends, it comes into your families also, and here we have one more depiction of that. सुन, तू 5 मिनट में
आसान टॉपिक था ये, पता नहीं मैं क्यों टेंशन ले रहा था। पर भैया अभी तो आप ऐसा कह रहे थे कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी आपको आसान लग रहा है, ऐसा तो आपने क्या कर दिया? कुछ नहीं, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। बताओ ना भैया, अभी 2 मिनट पहले तो आपसे पढ़ाई हो नहीं रही थी। मेरे काम की चीज़ है वो भी मैंने करा। बताओ ना, मुझे भी जानना है ना, मुझे भी कंसंट्रेशन से पढ़ना है। सिगरेट पी दी मैंने, इसीलिए मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ऐसा लगता है, तो उससे मैं आसानी से सारे टॉपिक कवर कर सकता हूँ। तो मुझे भी सिखाना भैया, मुझे भी तो आसानी से पढ़ना है। नहीं नहीं, वो तेरे लिए नहीं है। क्यों? उससे बहुत बीमारियाँ होती है, वो पता नहीं है, हर पैकेट के पीछे लगा हुआ होता है, कैंसर हो जाएगा उससे, तेरे को दिन भर फांसी चलेगी, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है उससे। पर भैया मुझे भी पीना है ना, आप भी तो पी रहे हो। नहीं नहीं, तू नहीं करेगी। क्यों? सिर्फ मुझे ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी तो आपको भी हो सकती है ना। बात तो तेरी सही है। ठीक है, तो आज से ये मेरी आखिरी सिगरेट थी, अब दोबारा मैं कभी नहीं पीऊंगा। They were youngsters when they started it all. Now let us see what might happen 10 years later. दस साल पहले जो ये दोस्तों की संगति में मैंने आदत शुरू की थी, उसकी वजह से आज मेरे को ओरल कैंसर है और मेरे को डॉक्टर ने जुड़वा करने को भी बोला है। आज मेरी जिंदगी इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी है। अभी लिक्विड डाइट पे भी रखना है, आगे की जिंदगी में मेरा क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। 10 साल पहले एक खराब आदत की वजह से आज मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, इतनी दवाइयाँ ली, सिगरेट तक छोड़ दी, पर कैंसर ने मुझे नहीं छोड़ा। डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे लंग कैंसर है, पता नहीं अब कितने दिन बचे मेरे पास। मुझे यही सोच सोच कर डर लग रहा कि मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरी ये गलती की सजा मेरी पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ रही है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से इनकी एक पल की खुशी ने इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ इनकी नहीं, इनके पूरे परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं एज ए डॉक्टर काउंसलिंग कर रही हूँ डी एडिक्शन के लिए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा पहला डी एडिक्शन केस मेरा भाई था। तो अगर आप भी डी एडिक्शन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिको फ्री जनरेशन डेवलप करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि टॉपिको को छोड़ने से और तंबाकू के हर एक प्रकार के निषेध से आप अपने को, आपको और अपने परिवार वालों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि तंबाकू से कई घातक बीमारियां हो सकती है और हर साल पूरी दुनिया में 80 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर की बीमारी से मर रहे हैं। तो आप, और इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत से रूल्स रेगुलेशन ला रही है, जिसमें मैं, मेरा भाई और गवर्नमेंट सब इस तंबाकू निषेध के लिए पहल कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और टॉपिको फ्री जनरेशन डेवलप करने में हमारी मदद कीजिए, और आप अपने परिवार वालों और अपने आसपास लोगों को भी जो तंबाकू खाते हैं उनको भी रोकिए और हमारी मदद करें। थैंक यू। Today, as I am aware of all the harms it can cause, I take the pledge to never consume or smoke any kind of tobacco products. I pledge to motivate my family or acquaintances to not consume tobacco either. Together, we all pledge to make the coming generation